सिकंदर के हमले की कहानी बुनने में पश्चिमी देशों को ग्रीक भाषा और संस्कृति से मदद मिली, जो ये कहती है कि सिकंदर का अभियान उन पश्चिमी अभियानों में पहला था जो पूर्व के बर्बर समाज को सभ्य और सुसंस्कृत बनाने के लिए किया गया था। जबकि हकीकत तो ये है कि भारत का एक भी ऐसा राजा नहीं हुआ जिसने विदेशी धरती या दूसरा राज्य पर आक्रमण कर क्रूरता की सभी हदें पार कर दी हो। भारतीय राजाओं में संवेदना का स्तर इतना गिरा हुआ नहीं था कि वे बच्चों को भालों की नोक पर रखकर किसी राज्य में घुसे हो। आओ जरा जान लेते हैं सिकंदर के क्रूरता के कारनामे। सिकंदर एक छोटे से देश यूनान के राज्य मैसेडोनिया का शासक था, एक ऐसा देश जिससे फारसियों के कई बार कुचला था। मैसेडोनिया के लोग फारसियों से बेपनाह नफरत करते थे। यही नफरत ही थी जिसने फारसियों के साम्राज्य को ढा दिया, तहस नहस कर दिया। सिकंदर के सिंहासन पर बैठने की कहानी क्रूरता से ही प्रारंभ होती है और उसका अंत भी क्रूरता से ही होता है। सिकंदर ने अपनों को ही तड़पा तड़पा कर मारा था। सिकंदर अपने पिता से शत्रुता थी। माता और पुत्र से मिलकर पिता को ठिकाने लगा दिया। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात उसने अपने सौतेले व सचेरे भाइयों का कत्ल किया और खुद मैसेडोनिया के सिंहासन पर बैठा। सिंहासन पर बैठते उसका महत्वाकांक्षा बढ़ गई। इतिहासकारों के अनुसार सिकंदर एक क्रूर, अत्याचारी और शराब पीने वाला व्यक्ति था। सिकंदर ने अपने शत्रु या मित्रों तक के साथ कभी भी उदारता नहीं दिखाई। उसने अपने अनेक सहयोगियों को उनकी छोटी सी भूल से रुष्ट होकर तड़पा तड़पा कर मारा था। इससे उसका एक योद्धा बसूस, अपनी धाय का भाई कलीटोस और परमेनियम आदि का नाम उल्लेखनीय है। फारसी इतिहासकारों के अनुसार सिकंदर क्रूर और हत्यारा व्यक्ति था, न कि महान। एक बार किसी छोटी सी बात पर उसने अपने सबसे करीबी मित्र कलीटोस को मार डाला था। अपने पिता के मित्र परमेनियम, जिनकी गोद में सिकंदर खेला था, उसने उनको भी मरवा दिया था। प्रसिद्ध इतिहासकार एरेरियन लिखते हैं, जब बैक्ट्रिया के राजा बसूस को बंदी बनाकर लाया गया तब सिकंदर ने उनको कोड़े लगवाए और उनकी नाक कान कटवा डाले। इतने पर भी उसे संतोष नहीं हुआ। उसने अंत में उनकी हत्या करवा दी। सिकंदर के गुरु अरस्तु ने सिकंदर को हर मौके पर सहयोग और सलाह दी, लेकिन उसने अपने गुरु अरस्तु के भतीजे क्लास्तनीस को मारने में जरा भी संकोच नहीं किया। युद्ध में करता था, क्रूर था। इतिहासकार के अनुसार सिकंदर की सेना जहाँ भी जाती पूरे के पूरे नगर जला दिए जाते, सुंदर महिलाओं का अपहरण कर लिया जाता और बच्चों को भाले के नोक पर टांग कर शहर में घुमाया जाता था। ईरानी सिकंदर की यह कहकर भी आलोचना करते हैं कि उसने अपने साम्राज्य में सांस्कृतिक और धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाने को बढ़ावा दिया। उसके समय में ईरानियों के प्राचीन धर्म, पारसी धर्म के मुख्य उपासना स्थलों पर हमले किए गए। सिकंदर ने ईरान के राजा दारा को पराजित कर दिया और विश्व विजेता कहलाने लगा। विजय के उपरांत उसने बहुत भव्य जुलूस निकाला। महज 32 साल की उम्र में मौत के मुंह में चले जाने वाले सिकंदर को ईरानी कृति शाहनामा ने महज एक विदेशी राजकुमार माना है। उसे कभी महान घोषित नहीं किया। मान तो पश्चिमी संस्कृति के लोग मानते हैं। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आपको ये जानकारी कैसी लगी।